मुकेश जैन सर, कितनी बड़ी राहत है, ओल्ड और न्यू, ये बताइए दोनों रिजिम। ये 3 टर्म हो गए हैं। हाँ। सर यहाँ पर आ जाइए, हाँ। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मोदी यहाँ अच्छे से समझाइए। बिल्कुल निर्मला जी के हाँ। 3 टर्म हो गए, 8वां बजट पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बढ़िया बजट आया ही नहीं है अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें। 10 में 10 नंबर आपने भी दे 10 में से 10 नंबर। अब जरा टैक्स लाइन समझाइए सर। टैक्स लाइन में ये है कि पहले 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। हाँ। अब 0 से 4 लाख, यहाँ पे 1 लाख रुपए 1 लाख बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 लाख 8 लाख रुपए कर दिया गया, 7 लाख से 8 लाख कर दिया 1 लाख यहाँ बढ़ा। यहाँ पे 10 से 12 लाख या 2 लाख बढ़ा दिए गए। यहाँ 12 से 16 4 लाख बढ़ा दिए गए। यहाँ 15 से 20 यानी 5 लाख बढ़ गए, 5 लाख बढ़ा दिए गए। यहाँ ये 15 से अब ये बताइए सर, अब हर स्लैब में फायदा कितना हुआ, रकम कितनी बची जेब में, रकम कितनी बची जेब में? सर देखिए, अगर आप पहले 7 लाख कमाते थे, हाँ। अब भी 7 लाख कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर आप पहले 8 लाख रुपए कमाते थे, हाँ। अब भी 8 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 30,000 रुपए की नेट बचत है। फिर से बता दीजिए सर, दर्शक यही जानना चाह रहे हैं सर। 8 लाख अगर कमा रहे हैं, सर बता रहे, सुन लीजिए सर पहले अगर आप 8 लाख रुपए कमाते थे, हाँ। तो अब भी 8 लाख रुपए कमाते हैं तो नेट 30,000 रुपए की आपको बचत है। सीधे जेब में 30,000 रुपए बच रहे हैं। ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम की न्यू बात रिजिम कर रहे में, हैं सर। ठीक है। 12 लाख है। नहीं सर, अभी बता रहा हूँ, हाँ। उस पे आ रहा हूँ। अगर आप 10 लाख पहले कमाते थे तो आपको 60,000 रुपए टैक्स लगता था। ठीक है। अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख कमाते थे, आपको 60,000 लगता था, अब नहीं लगेगा। अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 60,000 रुपए की बचत है। ओके। उसके बाद आप 12 लाख कमाते थे, 12 लाख पे आपको 1,20,000 रुपए टैक्स था। अब 12 लाख पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं है, सीधे 1,20,000 रुपए की बचत, रुपए की बचत। न्यू टैक्स रिजिम। यस, न्यू टैक्स रिजिम, ये भी बताते जाइए अब सर। सर का सवाल था हाँ। कि 12 लाख तो टैक्स फ्री कर दिए, ठीक है। फिर 10 लाख 8 लाख पे क्यों टैक्स लग रहा है? हाँ। ये 87A एक सेक्शन है, उसकी रिबेट है। उसकी रिबेट यानी अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन गलती से या अच्छाई से आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपया हो गई तो भाई साहब पूरा टैक्स लगेगा इस स्लैब के हिसाब से। ओके, करेक्ट सर एक बार नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया सर। 12 लाख से 1 रुपए, फिर आप जाइएगा इसमें, फिर आपको स्लैब में जाना पड़ेगा। देखिए 18 लाख की आमदनी पर 70,000 रुपए का फायदा। ये देखिए सर, समझते जाइए, 24 लाख तक के इनकम पर 1,10,000 का फायदा। कितना फायदा होगा ये जानते जाइए आप। 12 लाख तक 1 रुपए भी टैक्स नहीं पे करना होगा। 18 लाख तक की आमदनी पर 70,000 रुपए का सीधे फायदा आपको हो रहा है। 24 लाख तक अगर इनकम है, 1,10,000 का फायदा आपको यहां पर हो रहा है। ये टैक्स में बचत हो रही है। 12 लाख तक 1 रुपए का भी टैक्स नहीं, लेकिन 12 लाख से 1 रुपए अधिक हुआ तो फिर आ जाइएगा, फिर पूरी कैलकुलेशन में आपको जाना पड़ेगा। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो जी। है ना? हाँ, वो भी है सर, वो भी है। 12 लाख 75,000। ये बताइए कि 12.75 यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000, यानी कि अगर हम कहें पहले ही थी 75 पहले थी न्यू टैक्स रिजिम में, तो 12,75,000 का टैक्स रिबेट आपको मिल गया। इसके आगे एक 20 लाख रुपए की कैलकुलेशन भी बता देता हूं। वो भी बता दीजिए सर। 20,75,000 रुपए तक अगर 20 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है जी, तो आपको 1.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। 20 लाख तक की इनकम पर आपको 1.5 लाख की बचत हो रही है जी। और अगर 25 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी बचत है 1,70,000 रुपए। तो मतलब बताइए 10 से ऊपर दूं नंबर या 10 में ही काम चलेगा? मतलब जो 12 लाख भी कमा रहा है उसकी भी बल्ले बल्ले, जो 25 लाख कमा रहा है उसकी भी बल्ले बल्ले। अक्रॉस द बोर्ड सबकी है, सबकी बल्ले बल्ले, सबकी बल्ले बल्ले। मतलब शुरुआत हो रही है सर 80,000 से बचत की, 80,000 से शुरुआत हो रही है और आप कह रहे हैं वो बचत जा रही है 1.5 लाख तक। बिल्कुल 1.5 लाख तक वो बचत जा रही है। बिल्कुल सर। तो ये जरा ओल्ड टैक्स रिजिम में बता दिए सर, उसमें कुछ बदलाव या सर ओल्ड टैक्स रिजिम जस्ट कतर से? बिल्कुल सही, जस्ट कतर, बिल्कुल सही। मतलब क्या इसलिए ऐसा किया गया है कि लोग शिफ्ट हो जाए, स्विच कर जाए? सर बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले बजट में उसको डिफॉल्ट स्कीम कर दिया गया था न्यू रिजिम को। ओके, तो इसलिए आप अगर चुनेंगे नहीं चुनेंगे आप न्यू सर रिजिम। एक चीज और दर्शकों को आसानी से समझा दीजिए सर, जो ओल्ड टैक्स रिजिम में होम लोन का जो फायदा मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में। अब तो न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट है। ये देखिए 20 लाख तक आमदनी पर, ये हम आपको दिखा रहे स्क्रीन पर, देखते जाइए। 20 लाख पर 1,70,000 की बचत, 1,70,000 तक की बचत, ये बहुत बड़ी बचत है, बहुत बड़ी बचत। इस पैसे को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने घर में बहुत सारी जहां पर आप
खर्च कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। तो एक ये चीज ये मैं 80,000 एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो इन्होंने भी कहा, ये जो न्यू टैक्स रिजिम में अभी भी 72% रिटर्न फाइल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। और 28% ओल्ड है। अब इससे मुझे लगता है ये तो 90-10 का भी आंकड़ा उससे पार हो जाएगा, मतलब 90% से ज्यादा लोग न्यू में जाएंगे। और मैक्सिमम जो कमाने वाले हैं वो 12 लाख से कम इनकम ही है उनकी, तो मैक्सिमम रिटर्न उसी में ही। सर अगले हफ्ते जो न्यू टैक्स बिल आ रहा है उसमें शायद न्यू रिजिम को खत्म ही कर दें। हाँ, ठीक है। नहीं मुकेश जी ओल्ड रिजिम, सॉरी ओल्ड रिजिम को। मुकेश जी अब जरा इस पर आ जाते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी तरीके से अंतर करेंगे कि भाई पहले मेरे जेब से कितना जा रहा था, अब जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए सर। जैसे मान लीजिए किसी की आमदनी है 8 लाख, 12 लाख छोड़ दीजिए सर, 8 लाख है, तो पहले टैक्स उनको पे करना पड़ता था 30,000 रुपए। ठीक है, अब इनको नहीं करना पड़ेगा। जाइए जी सर, आप ही बताइए बेहतर होगा। 10 लाख रुपए आपकी पहले इनकम थी, तो उसके ऊपर 50,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता था, अब आपको 0 टैक्स पे करना है। कमाइए सर। 12 लाख रुपए की इनकम अगर पहले थी और अब अगर 12 लाख रुपए की इनकम है, तो पहले 80,000 रुपए टैक्स लगता था, अब कोई भी टैक्स नहीं है। करेक्ट। 12 लाख तक की 12 लाख 1 रुपया या 12,75,001 रुपया अगर आप सैलरीड हैं, तो आपको पूरा टैक्स जो भी आ रहा है, ये बच रहा है 80,000 रुपए, ये पूरा का पूरा टैक्स आपको लग जाएगा। तो ये समझ लीजिए, अगर सालाना आपकी आमदनी 8 लाख है, पहले 30,000 आपकी जेब से जाते थे टैक्स के रूप में, अब वो नहीं जाएंगे, नील है, 12 लाख तक कहीं नहीं कुछ जाने वाला है आपको। लेकिन जो सर यहां पर मुकेश सर कह रहे हैं कि 12 लाख से 1 रुपए अधिक हो गई इनकम, तो फिर आपको फिर उस टैक्स स्लैब में आना पड़ेगा। तो 0 से 4 लाख में इतना, 4 लाख से लेकर के 10 लाख में इतना, ये आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप 75,000 हमेशा छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? 75,000 भी बोलिए ना सर, बार-बार अटके हुए हैं कि 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्यों नहीं शामिल करें? नहीं सर, तो फिर आसान भाषा में क्या कहें कि जो टैक्स की छूट मिली है वो 12,75,000 है, ना कि 12 लाख है। सर देखिए, 2 तरह के एसएससी हैं। अगर इंडिविजुअल की बात करें, एक सैलरी बिजनेस क्लास है। अगर 12,75,000 जब हम बात करते हैं तो वो सैलरी के लिए बात करते हैं, 12 लाख करते हैं तो वो हम नॉन सैलरी के लिए बात करते हैं। ठीक बात है, वो बात। अच्छा, ये बताइए कि सर अभी जितने लोग भी ओल्ड रिजिम में हैं, वो सारे के सारे स्विच हो सकते हैं ये न्यू फाइनेंशियल ईयर में? सर बिल्कुल हो सकते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब ये आपको बताते हैं बजट से जुड़ी 20 बड़ी खबरें क्या क्या है। सबसे बड़ी खबर तो यही है, जैसे कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास की तो बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए हुआ है। 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। राष्ट्र निर्माण करता है मिडिल क्लास, ये सबको पता है। प्रधानमंत्री की बजट के पहले के भाषण में संकेत भी मिल गए थे, गरीब युवा किसानों पर बजट का खास फोकस है। मेक इन इंडिया पर, आत्मनिर्भर भारत पर खास जोर दिया गया है इस बार के बजट में। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा ऐलान, जो कि हमने यहां पर इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के रूप में देखा। लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लाख तक की भी छूट मिल जाए, लेकिन सीधे 12 लाख की एक बड़ी छूट मिली है। और इसे लेकर के जितने भी टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम इसमें 10 से 10 नंबर देते हैं। सर मुझे लगता है कि इससे अब जो इनकम टैक्स पेयर्स भी हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी अब इजाफा हो, क्योंकि उन्होंने सरलीकरण की भी एक बात की है। और न्यू इनकम टैक्स बिल, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कागज जो इतने होते हैं ना, इतने रिपोर्ट बनते हैं, वो भी कम होगा, लोगों को समझने भी आसानी होगी। बिल्कुल सर। तो ये होते हुए इसमें सबसे बड़ा जो लाभ है ना, वो ये है कि इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल होने कम हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आप देखेंगे नील टैक्स वाले भी 4-5 करोड़ थे, अब ये जो वो सारे मतलब लोअर मिडिल क्लास ही था, तो वो कम हो जाएगा। उससे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव आपको थोड़ा सा और मिलेगा। आपको मट्टू जी, हमें इसमें एक चीज और गौर करनी होगी। निर्मला सीतारमण ने ये भी बताया कि साहब इससे वित्तीय घाटा कितना होगा, 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़, ये एक बड़ा अमाउंट है। तो देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, अब सरकार तो अपनी तरफ से पैदा कर नहीं देगी, तो एक कान से करो या दूसरे कान। आप मुझे ये बताइए कि ये वित्तीय घाटा सरकार, आपने पूरा ओवरऑल जो बजट सुना, उसमें कहां से पूरा करता हुआ आप देख रहे हैं? मेरे को कह रहे हैं आप? हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए मैडम, ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि उन्होंने 4.4% का उनका जो नेक्स्ट फिस्कल टारगेट है वो उन्होंने असेस कर लिया है। वो ऐसा नहीं है कि असेस किए बगैर उन्होंने कहा, ये सारी कैलकुलेशन के बाद ही अभी जो पिछले साल का जो फिस्कल डेफिसिट 4.9 से वो घटकर 4.8 होगा, जो अभी मार्च 25 में खत्म होगा, और अगले साल के लिए 4.4 होगा।
तो ये काफी एक सराहनीय है, इन्वेस्टर ठीक इसको है। अच्छी तरह देखता है। ठीक है, अब जल्दी से मैं और एक्सपर्ट्स का भी रुख कर लेती हूँ। क्या सस्ता क्या महंगा, इस पूरे ओवरऑल बजट की अगर हम बात करें तो टैक्स में तो मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले, और ऐसा नहीं है कि जो 25 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहा है उसकी भी नहीं, उसको भी फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल क्या सस्ता क्या महंगा, अगर इस पूरे बड़ी पिक्चर में देखूं इस बजट की, तो आप क्या कहेंगे? 5 पॉइंट्स मुझे बड़े बताइए। जो बेसिक 2 चीजें जिन पे सीधा सीधा असर दिख रहा है जिनकी प्राइसेस पे, वो है एक तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसके जो इंपोर्ट के कंपोनेंट्स आते हैं उस पे ड्यूटी कम करने की बात करी है। तो टीवी और मोबाइल सस्ता जी हाँ, टीवी, मोबाइल, एलईडी, एलसीडी, ये हो सब सकता सस्ते हुए है, हैं। हो सकता है। और फोन दूसरा सस्ते हुए हैं, हाँ। बेसिक दोनों मेडिसिन कंपोनेंट्स मतलब बनाइए यहीं पे। बनाइए जी, मतलब यहाँ बनी हुई जो मेक इन इंडिया, कंपोनेंट्स बाहर से लाइए, वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन बनाइए यहाँ पे। हाँ, एक बार मोहित जी की बात पूरी हो जाने कभी दीजिए। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता था कि जो बनाने के बाद जो बेचने वाली जो ड्यूटी होती थी उसमें और आने वाली इंपोर्ट की ड्यूटी में फर्क होता था, तो उसको चेंज करने की कोशिश की, जिसको इन्वर्टेड ड्यूटी कहते हैं, उसको चेंज करने का टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत घोषणाएं की गई हैं। राजीव रंजन जी, टूरिज्म सेक्टर पर स्पेशल फोकस किया गया है, चाहे वो एयर रूट्स बढ़ाने की बात हो, एयरपोर्ट्स बढ़ाने की बात हो, होम स्टे को एनकरेज करने के लिए सरकार ने किया है। क्या माना जाए कि आने वाले इस नए विकसित भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको आप एकदम बूम करना चाहते हैं और वो एक आमदनी का बड़े सोर्स के रूप में होगा? जी, ये मोदी सरकार की और खास करके खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की टूरिज्म को लेकर के खास दृष्टि रही है। वो गुजरात में भी इस पर काफ़ी काम करते रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि ये चीज़ पूरे देश में हो। टूरिज्म को अर्थव्यवस्था के विकास का एक और अतिरिक्त इंजन कैसे बनाया जाए, इस पर उनकी खास नज़र रहती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल। सिवाज साहब, सीनियर सिटीजन्स को भी ये छूट मिली है, आप बहुत खुश होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये टूरिज्म की जब बात कर रहे थे, ये टूरिज्म में डबल अटैक है। वो ये नहीं कि टूरिज्म जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, ये कह रहे हैं कि फॉरेन टूरिज्म को भी अट्रैक्ट किया जाए। और जिस प्रकार से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंक्रीज किया है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आप देखो टूरिस्ट जो हैं 4 गुना हो गए हैं 2 साल में। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनका टारगेट यही है कि टूरिज्म को इतना बढ़ा करो कि आप क्या करें, मार्केट बना रहे हैं, इससे इनकम आ रही है और इससे फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट में इंक्रीज हुआ है 17%, तो ये काबिल तारीफ है अगर इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब खजांची जी का भी हमें रुक कर लेना चाहिए। कुछ उससे पहले प्रत्युष आप समझाना जल्दी से एक बार फिर से दर्शकों को बिल्कुल आसान भाषा में समझा देते हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट आइए मुकेश सर, और यहाँ पर दर्शकों को समझाइए। सबकी टकटकी निगाहें यहीं पर है, खास तौर पर जो सैलरीड क्लास पर्सन है वो जानना चाह रहा है कि साहब कितने पैसे उसके जेब में बच रहे हैं टैक्स के रूप में। ये आपके सामने स्क्रीन रही सर, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये तो एक लाइन लोगों ने जान ली। अब आप समझाइए कितने पैसे बच रहे हैं। तो देखिए 8 से 12 लाख, अगर पहले जो स्लैब था हमारा 3 से 7 लाख, 7 से 10 लाख, 10 से 12 लाख, 12 से 15 लाख, ये हमारा टैक्स स्लैब हुआ करता था। वो टोटली चेंज हो गया है, टोटली चेंज हो गया है। यानी 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स मेरा जो स्लैब आया है वो है। 12 से 16 लाख पे 15% का स्लैब आया है, 20 से 24 लाख पे 25% का स्लैब आया है और 24 से ज़्यादा पे 30% का टैक्स है। यानी कि पहले 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स था, अब 24 लाख से ऊपर की आय पे 30% का टैक्स है। मतलब 9 लाख सीधा 15 से 9 आप सीधे 9 लाख का फायदा। 9 लाख का फायदा होगा जी। अब ये बताइए कि सर यहाँ पर हमने लिखा 12 लाख तक टैक्स, कुछ कोई भी टैक्स नहीं, थोड़ा सा हो सकता है दर्शक कंफ्यूज हो जाए। 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स, ये जरा समझाइए सर अच्छे से। सर मैं बताता हूँ, एक सेक्शन है सेक्शन 87A जी, उसके अंदर एक स्पेशल रिबेट मिलती है जो कि ओल्ड रिजीम में पहले 12,500 थी और न्यू रिजीम में 25,000 रुपए थी, जिसमें कि कहा गया था कि 7 लाख रुपए तक की आय पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। सिमिलरली 12 लाख रुपए तक की टैक्स पे आय पे कोई टैक्स नहीं देना। 12,75,000 रुपए मट्टू साहब के हिसाब से सैलरीड पर्सन के लिए, तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, यही बात समझाइए, क्योंकि यहीं पर लोग ज्यादातर गच्चा खाते हैं, यही नहीं समझ रहे। वो इसका मतलब वो आपकी रिबेट है, टैक्स में से रिबेट है। अगर आप 12,75,000 रुपए तक कमाते हैं तो उस रिबेट के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपकी 12,75,000 रुपए 1 रुपए इनकम हो जाती है तो आपकी वो रिबेट 0 हो जाती है। तो आपको पूरा। अब जरा बचत पर बताइए सर, ये बचत पर बताइए कि अगर 8 लाख कोई कमा रहा है सालाना, तो उसके बाद बचत कितनी होगी अब पहले के मुकाबले, और अभी कितनी है ये बताइए सर। 8 लाख पे पहले 30,000 रुपए टैक्स लगता था, जो कि अब बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके। 10 लाख पे 50,000 रुपए टैक्स लगता था, यानी कि क्योंकि 12 लाख तक छूट है तो इसका मतलब ये 50,000 पूरे बच जाएंगे आपके। 12 लाख तक 80,000 रुपए टैक्स लगता था,
तो यानी 12 लाख तक टैक्स फ्री है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे 80,000 रुपये आपके बच जाएंगे। 20 लाख तक 1,30,000 रुपये की आपकी बचत है। हाँ। और 25 लाख पे 1,70,000 रुपये की बचत। अच्छा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको ये भी नहीं देना पड़ता कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, सारी सीधे डायरेक्ट 12 लाख तक कुछ नहीं, उसके बाद है तो आपको टैक्स पे करना है। बिल्कुल। ओल्ड टैक्स रिजिम में सबको आप देना पड़ता था, एटीसी के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ जिसको कहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने पड़ते थे, बहुत सारे घोटाले भी उसके अंदर होते थे। तो वो सब कुछ करने की जरूरत तो नहीं। क्या ये आपको कवायद इसलिए भी की गई है कि लोग ओल्ड से न्यू में स्विच कर जाएं, फायदा इसी में? नहीं सर, देखिए मैं सुबह भी बात कर रहा था डिस्पोजेबल इनकम की। ओके। तो ये सरकार ने सर, थोड़ा सा उधर चले जाइए, तो देखिए मिडिल आगे क्लास में डिस्पोजेबल इनकम को क्रिएट किया है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी अपनी विश के ऊपर है। आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, आप इसको खर्च करना चाहते हैं तो खर्च कीजिए। आप अगर मतलब फॉरेन ट्रिप करना डिस्पोजेबल चाहते इनकम हैं, को अगर कोई सरल भाषा में समझना चाहे तो सर उसे क्या कहेंगे? सर डिस्पोजेबल इनकम मींस कि आपकी जो नेट इनकम है, हाँ। जिसमें से टैक्स वैक्स सब कट सब गया काट है, कूट के। सब काट के जो पैसा आपके पास बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम है आपका। मतलब नहीं, मतलब मैं ये कहूं, मैं अगर आसान भाषा में समझूं तो इसका मतलब कि जो नेट इनकम जो सैलरी स्लिप में आती है कट कटा करके, उसके बाद टैक्स, इनकम टैक्स पे करने के बाद जो हाथ में आती है उसी को आप कह रहे हैं। सर एक बेसिक खर्चा आपका अपना भी होता है जी। जो बेसिक जी। आपकी नेसेसिटी है, उसको भी लेस करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम है वो आपकी। और उसके बाद उसको जहां इन्वेस्ट करना है, जैसे खर्च करना है, इन्वेस्ट आपके ऊपर करना है, खर्च करना है, फॉरेन ट्रिप करना है, इंडिया में घूमना है, कुछ भी करना है आप करिए। आप देखिए वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी में आएगा तो इकोनॉमी बूस्टअप होगी। हाँ। रोजगार मिलेगा लोगों को, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। आप शादी में खर्च करते हैं, आप घूमने में खर्च करते हैं, आप कहीं भी खर्च करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम से वो पैसा इकोनॉमी में रूट करेगा। यानी कि कुल मिलाकर इसे ये कहें कि जो सैलरीड क्लास है, मैं सर से उस पर आ रहा हूं, जो वेतनभोगी लोग हैं, जो सैलरीड क्लास है, वो 12,75,000 तक की छूट ले सकते हैं। ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। सिर्फ 12 लाख नहीं, 12,75,000 बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस तक छूट आप चलिए Zee News.